और अब मेरे इंडियन आर्मी के हीरो को फुर्सत है अपने बीवी से मिलने की। इश्क में कोशिश की नहीं, फुर्सत की जरूरत होती है मेरी बीवी जी। आ रहा हूँ मैं कल। क्या सच में? अरे हाँ, आज ही हम सबको लेटर मिला है कि आप लोग अपने अपने घर जा सकते हो। मैं आज ही निकल जाता हूँ घर के लिए। याद है आपको पिछले बार आप हमारे शादी के वक्त ही वापस चले गए थे? याद नहीं तो याद करो क्या? अरे राहुल भैया, आपको डर नहीं लगता क्या? आप तो इंडियन आर्मी में हो ना। शादी के बाद सिर्फ बीवी का डर होता है भाई, और किसी भी चीज का नहीं। वैसे कांग्रेचुलेशन भैया आप दोनों को। भैया और भाभी बधाई हो आपकी शादी के लिए। तू बधाई किस बात की दे रहा है? तूने नहीं सुना क्या? शादी एक बर्बादी है। अच्छा बर्बादी है तो तुमने शादी क्यों किया? अरे आकांक्षा, तुमसे प्यार करने के लिए मेरी जान, गुस्सा क्यों होती हो? सुनो, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है, मैं तुरंत आता हूँ बात करके सर से। राजवीर, तुम्हें जल्दी से हमारे पोस्ट पे आना पड़ेगा। जल्दी आओ क्योंकि यहाँ पे शायद हमला होने वाला है, तुम्हारी जरूरत है। यस सर, आज के आज मैं आऊंगा सर। मैं तैयारी चालू कर देता हूँ सर, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। आकांक्षा, मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे ऊपर से कॉल्स आए हैं, मुझे जाना पड़ेगा जल्दी से पोस्ट पे। लेकिन अभी अभी तो हमारी शादी हुई है। हाँ आकांक्षा, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे माफ कर दो, मेरा जाना भी जरूरी है। मैं जल्द आऊंगा आकांक्षा। सुनिए ना, क्या आज जाना जरूरी है? मैं किसी भी हालत में रहूं, अगर मेरे देश को मेरी जरूरत है ना, मैं किसी भी हाल में वहाँ पहुँच जाऊंगा। चलो मैं पैकिंग करके आता हूँ, तुम लोग अपना ध्यान रखो। सुनो आकांक्षा, अपना ध्यान रखना, मैं चलता हूँ, मेरी तैयारी हो गई। अगर जाना जरूरी है तो जाइए, आई विल नॉट फोर्स यू, बट प्लीज जल्दी आ जाइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। आकांक्षा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, जैसे ही छुट्टी मिलती है मैं तुरंत आ जाऊंगा। मुझे खुद जाने का मन नहीं, लेकिन जहाँ देश की बात आ जाती है मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। अब मैं चलता हूँ। अरे आकांक्षा, पुरानी बातों को भूल जाओ, आ तो रहा हूँ इस बार, तुम्हारे साथ ही पल गुजारूंगा। आपको पता है गुड न्यूज, हमारा बच्चा 9 मंथ का होने वाला है। आई एम वेरी हैप्पी। क्या सच में? मैं जल्द आ रहा हूँ, रुक जाओ आकांक्षा, मैं निकलता हूँ यहाँ से अभी तुरंत। सारे भाइयों जम के मौज करना, मैं चलता हूँ, मेरा टाइम हो गया है जाने का। आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा, चाहिए परिवार के साथ छुट्टियाँ मनाइए। ठीक है सर, शुक्रिया। आप भी चाहिए, अपना ध्यान रखिएगा सर। सभी को सलाम वालेकुम। उड़ती हुई चिड़िया से खबर आई है कि इंडियन आर्मी अभी कमजोर पड़ गई होगी, क्योंकि उनके आधे से ज्यादा लोग जा चुके हैं उनके अड्डे से, ऊपर वाले को याद करके। चलो सभी चलते हैं, बर्बाद कर देंगे उनके पोस्ट को। भाईजान आप सही बोल रहे हो, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ए चलो रे सब। तो ऊपर वाले की खैरियत रही तो हम सब जिंदा लौटेंगे और हिंदुस्तानियों को अच्छा सबक सिखाएंगे। तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम कई गुजारे, मौसमीना। एक सेकंड रुको आकांक्षा, एक सेकंड में आता हूँ नीचे से बात करके। सर का कॉल आया, 2 मिनट में आता हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट होगा तभी वो बोल रहे हैं। एक तो इतने दिनों बाद आए और आज भी काम जरूरी है क्या? कभी कभी तो लगता है उन्हें फैमिली से ज्यादा इंडियन आर्मी की फिक्र है। इतने दिनों बाद मिले बट एक हग भी नहीं किया। राहुल, तुम्हें वापस आना पड़ेगा, बहुत बड़ा अटैक हो गया है। तुम्हारी काबिलियत पे शक नहीं, इसलिए हम तुम्हें बुला रहे हैं। क्या तुम आओगे? यस सर, मैं अपने देश के लिए हर वक्त तैयार हूँ। एक काम करो राहुल, बाहर खड़े होके वेट करो, हम 10 मिनट में आते हैं। ठीक है सर। सुनो आकांक्षा, गुस्सा मत होना, लेकिन हमारे पोस्ट पे बहुत बड़ा अटैक हो चुका है, बहुत बड़े टेररिस्ट का। मुझे जाना होगा आकांक्षा, मुझे माफ कर दो। अरे अभी तो आए हो, वो भी 1 साल बाद। आकांक्षा मुझे माफ कर दो, लेकिन वापस मैं आऊंगा और जल्द आऊंगा। अरे क्यों आओगे? मत आना ना, तुम्हारे लिए तुम्हारा बच्चा और फैमिली थोड़ी ना इम्पोर्टेंट है। आकांक्षा तुम गलत सोच रही, मुझे फैमिली प्यारा है, लेकिन देश को मेरी जरूरत है, इंडियन आर्मी को मेरी जरूरत है, मुझे जाना होगा।
अच्छा एक बात बताइए, आपको नहीं लगता कि आपको भी अपने फैमिली को टाइम देना चाहिए थोड़ा? मुझे माफ कर दो आकांक्षा, लेकिन आई हैव टू गो। देखो लगता है मेरे सर भी आ गए, मैं चलता हूँ। जय हिंद सर। हमारे पोस्ट पे बहुत बड़ा अटैक हुआ था राहुल, जिसमें बहुत सारे टेररिस्ट ने अटैक किया था। हमारे सारे नौजवान मारे गए। हमने तुम्हें इसीलिए चुना है क्योंकि तुम्हारे पास खास एबिलिटीज हैं। यस सर। अगर मुझे कोई 80 मीटर के अंदर एनिमी फायर करता है देन मेरे मैप पे 6 सेकंड के लिए वो मार्क हो जाता है एंड मेरे फर्स्ट अटैक पे मुझे 100% आर्मर पेनिट्रेशन भी मिलता है। बहुत खूब राहुल। चलो अब हम तुम्हें बताते हैं हमारे पोस्ट पे अटैक कैसे हुआ। सर हमारे ऊपर टेररिस्ट चढ़ाई कर रहे हैं सर, हम पे अटैक होने वाला है सर। क्या साथियों, आक्रमण करो। ऊपर से हमारे ऊपर अटैक हो रहा है। सारे लोग पोजीशन लो और मारना चालू करो। ओ देश मेरे तू जीता रे, तूने शेर के बच्चे पाले। एक लाल हुआ बलिदान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ देश मेरे तू जीता रे, तूने शेर के बच्चे पाले। सर उन टेररिस्ट को मैं अपनी औकात दिखा दूंगा। एड़ी चोटी का बल लगा के सबकी गर्दनें चीर दूंगा। आकांक्षा मेरी बात सुनो, आज देश को मेरी जरूरत है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समय नहीं दे पा रहा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जरूर आऊंगा। चलिए सर। अरे रुक जाओ, एक बार गले तो लगा लेते। रुको। तुझसे ही यारी है हमारी, एक बार तो मैंने निभाया है, करके दिखाया है, ले तेरी बात। अरे अपने चिड़ियों से खबर मिला है रे, सारे लोग आओ, राहुल आ रहा है। हमारी खैरियत इसी में है कि हम उसका कत्ल कर दे। तैयार हो सब? अरे अब्दुल, ये राहुल कौन है? शेख साहब, राहुल इंडियन आर्मी का सबसे तगड़ा ऑफिसर है, इसलिए उसका कत्ल करना जरूरी है, वरना वो हम पे भारी पड़ सकता है। तो देरी किस बात की, चले ना साले के गला रेतने में मजा आएगा। अल्लाह की कसम आज उस सुअर का कत्ल निश्चित है। मियां आने तो दो उसको। सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। उन हरामियों को आज हम चीर देंगे। चलो साथियों आगे बढ़ो। भारत माता की जय। सर आगे बहुत सारे इंसान दिखाई दे रहे हैं, हथियार पकड़े हुए। गाड़ी रोक देना चाहिए हमें। अल्लाह बेबे, सुअर के लड़के आ गए, भर दो सुअर उनकी गोदी में। सिपाहियों जल्दी से कवर लो, उनकी बहुत तगड़ी फायरिंग आ रही है। गाड़ी में लग जाएगी हमें गोली। हट जाओ, हट जाओ। नहीं, ये गलती नहीं करनी थी। उनकी तरफ से बहुत तगड़ी फायरिंग आ रही है। ये कैसे हो गया सेट? मैं क्या करूं, कैसे यहाँ से निकलूं? ये लोग मुझे जाने भी नहीं देंगे। अरे अब्दुल भाई से डर गया क्या? तू तो इंडियन आर्मी का शेर है ना, निकल बाहर, निकलना। डर गया क्या? मेरी जान चली जाए लेकिन इंडिया का सर नीचे नहीं होने दूंगा। इस वक्त किसका मैसेज आया? अंकल जी का मैसेज। राहुल बेटा जल्दी से ये वीडियो देखो एंड वापस लौट आओ। रुको इस वीडियो को देखता हूँ मैं। अल्लाह बेबे, बाहर निकलना सुअर की औलाद। राहुल बेटा, तुम्हारी बीवी का डिलीवरी का वक्त आ चुका है बेटा, जल्दी आ जाओ बेटा। चलो मैं जाके देखता हूँ डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं? डॉक्टर साहब, हम आकांक्षा जी के अंकल जी हैं। बेटी कैसी है हमारी? वो बहुत गंभीर हालत में है। बच्चे या माँ में से कोई एक बचेगा। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे माँ को बचाने के लिए। प्लीज आप लोग बाहर जाइए। डॉक्टर साहब, आप ये क्या बोल रहे हो? दोनों की जान बचाइए डॉक्टर साहब। जब तक पति का सिग्नेचर नहीं होगा तब तक बड़ा ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। हम कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, जो भी करना है जल्दी कीजिए और उनको बचाने की कोशिश कीजिए। हम उनको बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप लोग बाहर रहिए, हम लोग चलते हैं ऑपरेशन करने। नर्सेस जल्दी से चलो, अंदर सारे सामान का व्यवस्था करो। पता नहीं राहुल बेटा क्या होगा, कैसे बचेगी हमारी आकांक्षा और तुम्हारा बेटा। बेटा तुम जल्दी आओ, बेटा तुम जल्दी आओ। हमें माफ कर दीजिए, हमने पूरी कोशिश की लेकिन हम माँ की जान नहीं बचा पाए। हाँ, लेकिन एक बात की खुशी है कि बच्चे की जान बच गई। नहीं, ये आप क्या बोल रहे हो? हमारी आकांक्षा अब नहीं रही। ऐसा मत बोलिए। क्या करेगा वो राहुल?
बेचारा। सॉरी बट हमने अपना बेस्ट ट्राई किया। मैं देख के आता हूँ एक बार। राहुल तुम्हारा बेटा तो शेर है, अपने बेटे के लिए ही कम से कम वापस तो आ जा, तेरी बीवी तो अब नहीं रही। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे बच्चे का ध्यान कौन रखेगा? आज मेरा भी शायद अंतिम दिन है। और आकांक्षा मुझे माफ करना, मैं तुम्हें कभी टाइम नहीं दे पाया, लेकिन आई लव यू ऑलवेज आकांक्षा। अच्छा एक बात बताइए, आपको नहीं लगता कि आपको भी अपने फैमिली को टाइम देना चाहिए थोड़ा? अबे साले बुजदिल निकलना, अब तो मौत सामने है, फिर भी क्या छुप के बैठा है? बुजदिल ही रहेगा साला जिंदगी भर। शायद मेरा भी अंतिम दिन है। मेरे बच्चे का ध्यान कौन रखेगा? मुझे कोई गम नहीं, मैं मर जाऊं तो, लेकिन मेरा बेटा मेरी मौत का बदला जरूर लेगा, मुझे यकीन है। बेटा तुझे अपने बाप के लिए आना ही होगा, बनना होगा एक बड़ा इंडियन आर्मी और लेना होगा सारे टेररिस्ट अपने बाप की मौत का बदला। मुझे यकीन है मेरे बेटे, तू आएगा। भारत माता की जय। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। बेटा तुझे बड़ा होकर इंडियन आर्मी में जाना है, ये बदमाशी बंद कर। तू तो दिन ब दिन लंठ होते जा रहा है बेटा, प्लीज कहीं घूमने मत जा। ए चचा, तू बार बार बाप बनने की कोशिश काहे करता है रे? अपन जो करेगा वो भलाई के लिए करेगा अपना ना। और क्या ये तू इंडियन आर्मी लगा के रखेला है? क्या रखा है इनमें मार्केट में? अपन को जिंदगी जीने दो ना चाहे ना राम की। जिस दिन तुझे सच्चाई पता चलेगी ना बेटा, तू कूट कूट के रोएगा तूने कितनी गलतियां करी है अभी तक। ओ टकले चचा, अपन को जरा भी इंटरेस्ट नहीं है रे ये फालतू चीजों में, और तेरी ये मनगीनत कहानी को तो मुझे बिल्कुल भी नहीं जानना। अपन जा रहे ला अपना दोस्त लोग के साथ आइटम पटाने, चलिए चलता है अपन। अबे साले माल फूक के बैठे हो का बे? एक सीट आगे दो बे, आगे हम बैठेंगे। चलो पीछे जाओ, पीछे जाओ बे, पीछे जाओ, बैठने दो हमें आगे। अब चलो रोड की तरफ, देखो कोई लैला मटक मटक के चल रही है हमारे जैसा मजनू के लिए क्या? अबे एक लैला रोड पे है बे, चलो गाड़ी काटो, चलो उसके आगे जाके गाड़ी लगाना बेटा। क्या समझा? आगे जाके उसके गाड़ी लगाएगा और मैं उससे बात करेगा, अपन उसको प्रपोज करेगा, प्यार जताएगा। देखो तो सही, चल थोड़ा सा और आगे चल, आगे चल बेटी आगे चल। हाँ अब रोक दे गाड़ी। ये सुनना जाने मन, अपन की आइटम बनेगी क्या? एक दिन के लिए ही बन जा। बनेगी क्या? आई लव यू डार्लिंग। भाग रहे, मारेगी साली सबको। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? तुमने बहुत गंदी हरकत की है। ये सब सारी शिकायत मैं तुम्हारी मम्मी पापा से करूंगी, देखते जाओ। अबे जाना इचकेली माल। अबे तेरी, ये यहाँ क्या कर रही है? चल चल गाड़ी सटा कर रोक, एकदम हटनी चाहिए वो। हटना बे इचकेली माल। बेटा तमीज भूल गया है क्या? लड़कियों की इज्जत करना नहीं आता तुम्हें? ए चचा, आप तो ऐसे भड़क रहे हो जैसे कि ये आपकी आइटम हो। चुप कर बदतमीज, बदतमीजी की भी हद होती है। अगर तू मेरा बेटा होता ना, तुझे जान से मार देता मैं। हाँ तो अपना काम करो ना चचा, टाइम आने पे अपन के अपन माँ बाप भी मिल जाएंगे रे। तुझे लगता है सच्चाई बताने का सही टाइम आ गया है? जिस सच्चाई से मैंने तुझे सालों से छुपाया था ना बेटा, चल आज तुझे बताता हूँ, फिर देखता हूँ तू कब तक ऐसी हरकतें करता है। क्या अभी आपको जानना है आगे क्या हुआ? वीडियो को एंड तक देखो। एंड एक ही चीज बोलूंगा, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दो, बहुत ज्यादा मेहनत लगा है। कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी, एंड आपको पार्ट 2 चाहिए कि नहीं चाहिए ये भी कमेंट करके बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। एंड आगे क्या होने वाला है? क्या सीड अपने बाप का बदला लेगा?